गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसा अनुच्छेद पढ़ेंगे जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा और हृदय भी कहा था। तो क्या आप जानते हैं वो कौन सा है? आज के लेक्चर में हम अनुच्छेद 29 से 32 को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से अंत तक वीडियो देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा अच्छे से। तो चलिए आपका फिर से स्वागत करते हैं स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 32 के बारे में। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 29 संस्कृत की रक्षा का अधिकार क्या कहता है? भारत के नागरिकों की किसी भी वर्ग को अपनी भाषा लिपि संस्कृत की रक्षा करने का अधिकार है। देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझा देंगे। अनुच्छेद 29 संस्कृत की रक्षा का अधिकार क्या कहता है? भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा लिपि संस्कृत की रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को क्या है? अपनी संस्कृत की, अपनी भाषा की, अपनी लिपि की रक्षा करने का अधिकार है। और ये भारत के नागरिकों के पास भी है, किसी भी वर्ग के पास भी है। तो वर्ग को अपनी भाषा लिपि संस्कृत की रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, ये तो हमने विस्तृत व्याख्या कर दी। अब इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक है संस्कृति। क्या है? संस्कृति। संस्कृति आपको याद करना है, बस संस्कृति आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक। अब अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि नागरिकों के लिए भी है। तो अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, केवल नागरिकों के लिए, किसी भी वर्ग के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, सभी के लिए बनाया गया। तो सभी लोग अपनी संस्कृत की भी रक्षा करेंगे, अपनी लिपि की रक्षा करेंगे, ऐसा अनुच्छेद 29 में दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? संस्कृत और लिपि की रक्षा करने के बारे में कहता है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की, शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 30 शैक्षिक अधिकार क्या कहता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करना, संचालित करने का अधिकार है। धार्मिक और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक क्या होता है? जो कम लोग होते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करना, संचालित करने का अधिकार है। संचालित करने का अधिकार है। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या? संस्था। देखो 29 की क्या थी? संस्कृति। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करना, संचालित करने का अधिकार है। याद रखने की ट्रिक क्या है? संस्था। याद करने की ट्रिक क्या है? संस्था। और 29 में क्या है? संस्कृति। तो संस्था अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अनुच्छेद 30। ठीक है, आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझा देंगे। अब अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार। तो पहले अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक, लेकिन पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। लेकिन अब कौन सा संशोधन किया गया? 40वां संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। ठीक है, और अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। तो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अब किस में रखा गया है? 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसकी ट्रिक क्या है? 31 में संपत्ति,
31 में संपत्ति के बारे में बताया गया है। चलिए अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा और हृदय। देखिए अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी के मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय का क्या करता है, जा सकता है। किसी के मौलिक अधिकार का मतलब किसी की ज़िंदगी से यदि कोई भी समस्या खड़ी होती है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी को कहीं जाने से रोका जाता है, किसी को अपशब्द बोले जाते हैं, तो उसकी क्या, उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड यदि उसके निजी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ भी परेशानी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है कि संविधान की आत्मा और हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय है। तो किस अनुच्छेद को कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। 32 में क्या है, इसकी ट्रिक क्या, उपचार। अब ये देखिए हमने आपको विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ा दिया, आप ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में अच्छे से समझा देंगे। तो अब आपको कैसे पढ़ना है, एक लाइन में कैसे याद करें, 29 से संस्कृति, 30 से संस्था, 31 में संपत्ति, 32 में उपचार। तो ये आपको एक लाइन में याद हो गए कि 29 से क्या हो गई, संस्कृति, 30 से संस्था, 31 में संपत्ति और 32 में उपचार हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि 32 में क्या है, उपचार है। और इसे उपचार किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। अब चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी कर लेते हैं ताकि देखिए आपको कितना आता है। तो चलिए एमसीक्यू करते हैं। संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है, संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया और किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की आत्मा और हृदय। और इसका ट्रिक क्या है, उपचार। क्या है ट्रिक, उपचार। उपचार है तो इसको अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहाँ है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहाँ है। ठीक है, अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थान का अधिकार किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, अपने मन का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। किस में हमने बताया, संस्था किस में है, संस्था किस में है, याद करिए। 29 में क्या बताया था, लिपि, 30 में संस्था, 31 में संपत्ति और 32 में उपचार। तो इसमें किस में है, 30 में होगा। अब ये बताइए अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संपत्ति का अधिकार हमने बताया था किस में है, अनुच्छेद 31 में है, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। चलिए हम आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति, अनुच्छेद 31 संपत्ति। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, एक मौलिक अधिकार था। लेकिन इसको 40वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक कानूनी, एक वैधानिक अधिकार बन चुका है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब याद रखने की ट्रिक क्या है, 31 में संपत्ति, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। और देखो इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे तो 32 में उपचार है। अब एक लाइन में कैसे याद करेंगे, 29 में संस्कृत, 30 में संस्था, 31 में संपत्ति और 32 में उपचार है। तो आपको देखो चारों अनुच्छेद अच्छे से याद हो गए, हमने आपका एमसीक्यू भी करा दिए। तो इसको किसने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। डॉक्टर बी आर राव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की आत्मा कहाँ है और हृदय भी कहाँ है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसी मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको पूरी पॉलिटी पढ़ा देंगे ध्यान से, तो आप क्लास को अंत तक देखें और ध्यान से पढ़ें और
डेली आप प्रॉपर क्लास 7 बजे हुआ करेगी, सुबह 7 बजे पॉलिटी का सेशन रहेगा। अब देखिए कल हम इसके इम्पॉर्टेंट MCQ इस टाइम कराएंगे, ठीक है। तो 14 से लेके 32 के बीच में जितने भी MCQ आते हैं सारे MCQ करा देंगे, तो आपके फंडामेंटल राइट क्लियर हो जाएंगे। और ट्रिक के माध्यम से हम ने पूरा फंडामेंटल राइट को क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप डेली क्लास को प्रॉपर वॉच करें और डेली जुड़ना न भूलें सुबह 7 बजे पॉलिटी के सेशन में। थैंक यू। स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ेदार ट्रिक के साथ और अच्छे से विस्तृत व्याख्या के साथ आपको पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद।